से इसको गर्म करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, इसको मथना पड़ेगा, इसको खौलाना पड़ेगा, तब घी रूपी परमात्मा निकल के आता है। और इसके लिए 3 बातों का सबसे पहले आदमी के अंदर से भाव बनता है, जिसका पहला नाम है आत्मचिंतन, दूसरा आत्मशोधन, तीसरा आत्म परिष्कार। ये 3 साधनाएं, आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्म परिष्कार की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। बीज रूप में परमात्मा बैठा है, आत्मा के रूप में। एक वट वृक्ष का बीज, नन्हा सा बीज, शुद्ध आंखों से नहीं दिखता है, कभी कभी चश्मा लगाकर उसको देखना पड़ता है। और इतना नन्हे से बीज के अंदर बहुत विशाल का वृक्ष का स्वरूप उस नन्हे से बीज के अंदर बैठा हुआ है। किसी बाल बुद्धि वाले लोगों से पूछा जाए, अरे भाई बहुत बड़ा पेड़ इस नन्हे से बीज के अंदर बैठा है, कहेगा क्या कपोल कल्पित बातें कर रहे हो, ये नन्हा सा बीज है। नहीं भाई, बैठा है, इसके अंदर बैठा है और पूरी संभावना है, उस पेड़ को बनने की पूरी संभावना है उसके अंदर है। लेकिन ध्यान रखना, कब वो नन्हा सा बीज कब पेड़ बनेगा, क्योंकि उसके अंदर एक प्राण तत्व बैठा हुआ है, उसके अंदर एक चेतना बैठी हुई है। वो चेतना को ढकने के लिए उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है। बीज के अंदर प्राण तत्व जो बैठा है, उसकी रक्षा के लिए एक आवरण चढ़ा हुआ है। और जब वो बीज धरती में जाता है, उपयुक्त नमी पाता है, आवरण गलने लगता है, उसमें का कवर जो है वो सड़ने लगता है और प्राण तत्व अंदर से निकल पड़ता है, तोड़ के जमीन फाड़ करके ऊपर निकल आता है। भाई बहनों, ये चेतना अंदर बैठी हुई है, लेकिन ये भी आवरण चढ़ा हुआ है। काहे का आवरण चढ़ा हुआ है? काम क्रोध मद लोभ सांसारिकता इसके ऊपर चढ़ी हुई है। और जब जमने का अवसर आता है, जब उपयुक्त वातावरण मिलता है इसको, तो ये भी इसको तोड़ने लगता है। जब ये बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, तो फिर वो अंदर बैठी चेतना भगवान का रूप लेने लगती है, भगवान के रूप में विकसित होने लगती है। चेतना विकसित हुई थी, आवरण को तोड़ दिया था। एक राजकुमार ने, 27 साल की उम्र वाला एक राजकुमार था। उसके पिताजी को जब उस बच्चे का, राजकुमार का जन्म हुआ था, तो हिमालय से एक योगी जी आए थे, बहुत बड़े तपस्वी। और वो तपस्वी जी ने राजा शुद्धोधन से कहा था, राजन, आपके घर में जिस बालक का जन्म हुआ है, ये बालक बहुत होनहार है। जिस क्षेत्र में ये बालक निकल जाएगा, उस क्षेत्र में अद्वितीय काम करता चला जाएगा। धर्म क्षेत्र में जाएगा तो धर्म क्षेत्र से इससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं होगा। अगर राजतंत्र के क्षेत्र में जाएगा तो इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होगा, पदाधिकारी नहीं होगा। ज्ञान के क्षेत्र में जाएगा तो इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं होगा। राजा शुद्धोधन को चिंता होता, ऐसा ना हो कि हमारा भैया फकीर हो जाए, बड़ी घबराहट होती। गायत्री परिवार के भाई लोगों को भी घबराहट होने लगती है। अरे हम तो पीला कपड़ा पहनने लिया है, हम तो पीली धोती पहन लिया है, झोला डाल लिया है, तो हमारा लड़का बच्चा न फकीर बन जाए। बड़ी बेडंगाना है। गायत्री परिवार में कार्यकर्ता की कमी यही से पड़ चली जाएगी। अपने घर परिवार में टटोल के बाहर नहीं निकालेंगे, दूसरे के घर ढूंढेंगे, युवा मिलेंगे, भाई समझदारी मिलेंगे, कार्यकर्ता बनोगे
अरे अपने घर से क्यों नहीं टटोल ले हो, निकालो बाहर निकालो, लेकर आओ। राजा शुद्धोधन को चिंता हो गई। बचपन में शादी कर दी, एक बेटे का जन्म हो गया, राज सुखों से बिल्कुल बांध दिया। लेकिन होने को किसने देखा है, कब हो जाए। सिद्धार्थ के मन में आया कि हमको कुछ अभी देखना है। बहुत दिन तक इसी में फंसे रहे, इसी बाउंड्री में घेरे हैं। पिताजी से कहलवा दिया कि हमें कुछ टहलना है, बाहर भी देखना है। शुद्धोधन ने कहा, मंत्री जी बहुत सावधानी से इस बालक को, राजकुमार को टहला करके फिर ला करके ये कर देना है, ठीक है। चूक मत जाना, आप तो जानते ही हो। ठीक है, लेकर के रख कर चल पड़ते हैं। आगे देखते हैं एक बूढ़े आदमी को, कमर झुकी हुई है, झुर्रियां पड़ी हुई है, शरीर काम नहीं कर रहा, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से शुद्ध सुनाई नहीं पड़ता है, शरीर जर्जर हो गया है, करा रहा है। मंत्री जी रथ को रोको, इस सामने कौन से दृश्य देख रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा है, आदमी बूढ़ा भी होता है, हाँ बूढ़ा भी होता है। चलो आगे बढ़ाओ। ये क्या है, ये बीमार आदमी है, करा रहा है, दर्द हो रही है, चिल्ला रहा है, कांप रहा है, बीमार है। आदमी बीमार भी होता है, हाँ राजकुमार जी आदमी बीमार भी होता है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ाया, देखा एक शव यात्रा चल रही थी, आवाजें आ रही थी, राम नाम बोलो, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। कभी जिंदा में बात तो नहीं कही गई राम राम, लेकिन अब मुर्दा बन करके चल रहे, शव यात्रा में बोल रहे सत्य बोलो मुक्ति है। कौन है, आदमी मर गया है, शव यात्रा की जा रही, अंत्येष्टि होने के लिए ये शमशान जा रहा है। रथ को वापस करो। तीन दृश्य को देखा, रथ को वापस किया, रात को नींद नहीं आई। क्या सुरदुर्लभ मानव तन पाने का यही उद्देश्य है। पेट और प्रजनन तक सीमित रहो, खाओ पियो मर जाओ, दुनिया से चले जाओ, बस यही है क्या, इसी का नाम जिंदगी है क्या। नहीं, ये वो जिंदगी नहीं है, कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों की जिंदगी है, जो पेट और प्रजनन तक सीमित रहते हैं, जो मात्र शरीर की जिंदगी जीते हैं, भूख प्यास को पूरी करने के लिए पूरा समय लगा देते हैं, ये उनकी जिंदगी है। लेकिन महामानव की जिंदगी कुछ और है, कुछ और है। उस जिंदगी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जब तक ऊपर का आवरण नहीं तोड़ोगे। ऊपर के आवरण को तोड़ना पड़ेगा। और महामानव की बहुत मजबूत आवरण को तोड़ दिया, लेकिन हम सामान्य से हैं, तो सामान्य से आवरण को तो आदमी भी हम सब लोग भी तोड़ सकते हैं।